चलिए आज क्या है, आज हम देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। दोस्तों आज जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है ना, हम आज बात करेंगे और इसमें आज का टॉपिक क्या होगा, महाद्वीप, कंटिनेंट्स। तो कंटिनेंट्स आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में कंटिनेंट्स इस पृथ्वी पे अगर बोला जाए तो कितने कंटिनेंट्स फैले हुए हैं आपको, तो उस सबके बारे में आपको पता है। 7 कंटिनेंट, सातों कंटिनेंट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, बताऊंगा आज। आज का जो है, ये कंटिनेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप शुरुआत किया जाए। विश्व में 7 महाद्वीप हैं जो कि निम्न है, और क्षेत्र के अनुसार विश्व के महाद्वीप घटते क्रम में इस प्रकार ये 29% भूभाग भाग है, ठीक ना। और बाकी जो है 71% पे महासागर फैला हुआ है, जल फैला हुआ है। देखिए पूरे विश्व जो है ना, पूरी दुनिया कितने, पृथ्वी के कितने हिस्से पे निवास करती है, सिर्फ 29% पे। और 71% पे जो है ना जल है, महासागर, नदी, तालाब फैला हुआ है। और ये 29% जो है ना, इस पे आपको जंगल भी हो जाएगा, इस पे माउंटेन्स भी आ जाएंगे। सिर्फ जल जो है 71% पे फैला हुआ है, याद रखिएगा लो ये। अब ये कौन कौन से कंटिनेंट है, सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, एशिया है। तो एशिया का बात करेंगे। एशिया के बाद से दूसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन आता है, अफ्रीका आता है। अफ्रीका के बाद से क्षेत्रफल के हिसाब से कौन आता है, कंटिनेंट तीसरे नंबर पे ही आता है, उत्तरी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो बोला जाए आपको कंटिनेंट से, ठीक ना। संघीय, जहाँ पे संघीय प्रणाली जो है, वहां पे जो संविधान भी है, या चाहे वहां पे जो रूल एंड रेगुलेशन है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का, वहां पे संघीय प्रणाली और संघीय राज्यीय व्यवस्था पे आधारित है, ठीक है। उसके बाद तब आपको आएगा, चौथा में आएगा दक्षिणी अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका के पड़ोसी ही कंटिनेंट है दक्षिणी अमेरिका, जहां से उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका से 36 का आंकड़ा चलता है। जैसे दक्षिणी अमेरिका का आपने नाम सुना होगा, ब्राजील हो गया, क्यूबा हो गया, अर्जेंटीना हो गया, मेक्सिको हो गया, पराग्वे हो गया। तो ये सब चीजें जो है ना, और खास करके उत्तरी अमेरिका के जिसे जो 36 का आंकड़ा चलता है, वो क्यूबा का चलता है और ब्राजील का चलता है, ठीक है। और आप इधर में आ जाइए, फिर उसके बाद आइए अंटार्कटिका। उसके बाद तब आता है छठे नंबर पे यूरोप। यूरोप का क्षेत्रफल जो है छठे नंबर पे है। 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया क्या जो है ना, द्वीप जो वो एक बोला जाए, जो वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से 1200 मील दूर पे स्थित है। और ये जो है ना, ये एक द्वीप है, समुन्दर के अंदर बसा हुआ है, ठीक है। और तस्मानिया, तस्मानिया जो है आपको बोला जाए, तस्मानिया वहां पे एक स्टेट भी है, और तस्मान सागर भी है वहां पे। तो उस सागर से जो है ना बिल्कुल लगा हुआ है। तो अब आगे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, आपको एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप जो है विश्व के 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व के क्षेत्र का लगभग 30% भाग एशिया के पास है। यह विश्व पे लगभग 60% जनसंख्या है निवास करती है। एशिया में जो है ना 30% भूभाग है एशिया, पूरे एशिया में। और यहाँ पे 60% जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए यहाँ पे एशिया में जो है ना, भारत को अगर बोला जाए, भारत आपको एशिया में स्थित है, तो बोला जाए कहाँ पे, मध्य एशिया में है आपको। उत्तर पूर्व एशिया हो गया आपको, उत्तर पूर्व एशिया में आपको पता ही है, जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और ये सब सारे जो है ना आपको ये आपको थाईलैंड हो गया। ये सब उत्तर पूर्व एशिया में आता है, नॉर्थ ईस्ट एशिया में आता है। और मिडिल ईस्ट की आपको जब बात कही जाती है, पश्चिम एशिया की बात जब कही जाती है, तो इसमें गल्फ कंट्रीज के सारे क्षेत्र आ जाते हैं, सारे देश आ जाते हैं, ठीक है। और दक्षिण की जब हम बात कही जाती है, तो उधर में आपको श्रीलंका वाला ये आ जाएगा। उत्तर पश्चिम की जब हम बात कहेंगे, तो इधर में आपको आ जाएगा आपको मालदीव, और जो है आपको मालदीव, और मालदीव से जब नीचे जाएंगे साउथ ईस्ट के तरफ, तो उधर में इंडोनेशिया हो गया आपको। तो इंडोनेशिया का नाम मलाया भी था, पहले याद रखिएगा, ठीक है। अधिकतर प्राचीन सतायत एशिया महाद्वीप के नदियों के किनारे बसे हुए हैं। मतलब क्या है, अधिकतर जो देश है ना, वो प्राचीन काल से ही जो है ना एशिया के नदियों के किनारे बसे हुए हैं और विकसित हुए। इसी कारण इसे सभ्यता का पालन कहा जाता है। मतलब इस सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है, नदियों को कहा जाता है, ठीक ना। और सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन है, एशिया का, भूभाग के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए। और सबसे छोटा देश भूभाग के हिसाब से देखा जाए, मालदीव।
मालदीव क्या है? मालदीव एक छोटा सा देश है, वो भी समुद्र के किनारे बसा हुआ टापू है, एक तरह से देखा जाए महाद्वीप है। अभी आपने देखा ही होगा कि अपने इंडिया से, भारत से अभी पिछले दिनों कितने 36 का जो चला था, बिल्कुल वहाँ की जो है मालदीव की जो सरकार थी, वो भारत सरकार से जो है शासन प्रणाली को लेके काफी जो है ना तीखा व्यवहार किया था, जिससे भारत ने जो है ना अपने नागरिकों को बोला था कि मालदीव का जो है ना आप लोग टूर ना करें, ठीक है। और ये बहुत सारी चीजें आपको पता है, और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर जो है आपको बोला जाए ग्लोबल वार्मिंग के चलते अगर ग्लेशियर पिघला तो सबसे पहले मालदीव ही डूबेगा, ठीक ना। और जिसका जिम्मा जो है ना भारत ने उठाया था उसका संरक्षण के लिए, मगर भारत जो मालदीव जो है ना इसको नकार के और बिल्कुल भारत से 36 का बैर ले लिया, ठीक है। सबसे लंबी नदी कौन सा है? यात्सिंग। यात यात्सी। यात्सी कहाँ पे है? यात्सिंग भी बोलते हैं, यात्सी भी बोलते हैं। यात्सी कहाँ है? ये चीन में है, ठीक है। एशिया का सबसे लंबी नदी है। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपको पता ही है, माउंट एवरेस्ट है। अगर माउंट एवरेस्ट की बात की जाती है तो आपको तीनों एवरेस्ट की बात आएगी। मध्य हिमालय की बात आएगी, नॉर्थ ईस्ट हिमालय की बात आएगी, उत्तर पश्चिम हिमालय की बात आएगी। मध्य हिमालय में ही जो है ना आपको माउंट एवरेस्ट है। अगर ईस्ट हिमालय की तरफ आप जाएंगे, वो तो पूर्वी हिमालय की तरफ जाएंगे तो गारो खासी जैंतिया की पहाड़ी आ जाएगी। पश्चिम हिमालय में जाएंगे तो आप इधर में आ जाइएगा, ये पीर पंजाल की तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो है माउंटेन है वो आ जाएगा। और मध्य हिमालय में भी आपको जो है ना उत्तराखंड और हिमाचल और कश्मीर का जो क्षेत्र हो जाता है, वहां से पश्चिम हिमालय की तरफ फैलना चालू हो जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जाए तो। ये अगर आप जो है, मैं आगे आपको जब ये टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा तब उसमें आपको ये चीजें जरूर मेंशन आपको बताऊंगा, माउंट एवरेस्ट की जो है ना, जो आपको माउंट एवरेस्ट की यानी हिमालय रीजन जो फैला हुआ है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप में। तो आगे की तरफ अब हम चलते हैं जो है। अब पहला तो हो गया आपको एशिया कंटिनेंट हो गया। अब आएगा अफ्रीका कंटिनेंट, अफ्रीकी महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो दूसरा है, एशिया के बाद क्षेत्रफल में सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप अफ्रीका है। अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप बोला जाता है, ठीक है। अफ्रीका अफ्रीका को काला या अंध महाद्वीप, मतलब डार्क कंटिनेंटल के नाम से भी कहा जाना जाता है, मतलब डार्क काला, क्योंकि आपको पता है कि अफ्रीका में जो है कोयले की खान भी है, वहां पे हीरा भी निकलता है, ऐसा नहीं है। और अफ्रीका के जो लोग हैं वो काले होते हैं, जिनके उपनाम क्या दिया गया है? कालों का कालों का अंत महाद्वीप बोला जाता है। अंधा मतलब वहां पे जो है ना काफी कुछ विकसित नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वहां पे भुखमरी बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है। वहां पे ऐसे कंट्रीज अफ्रीका कंटिनेंट में है कि जहाँ पे लोग मिट्टी खा के जो है ना अपनी जीवन यापन करते हैं। तो ये भी जो है ना अगर देखा जाए ना, आपको यूनिसेफ को देखा जाए और यूनाइटेड नेशन को देखा जाए तो ये पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है, ठीक है। तो अब यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर ग्लोब के 3 प्रमुख रेखाएं, मतलब देखिए अफ्रीका जो है ना ग्लोब में, अगर आप जब ग्लोब पे मैप पे आप जब देखेंगे तो वहां पे 3 रेखाएं अफ्रीका से होकर गुजरती है। वो कौन कौन सी है? कर्क रेखा है, मर्क रेखा है और विषुवत रेखा है। तो विश्व सबसे बड़ा देश कौन सा है अफ्रीका का? अल्जीरिया है। और सबसे छोटा देश क्या है? सेल्सस है। और सबसे लंबी नदी क्या है? नील नदी है। नील नदी आपको पता है कि एशिया में भी पड़ती है और अफ्रीका में भी पड़ती है, मतलब ये आपको मिस्र मिस्र एशिया में भी और अफ्रीका के भी भूभाग पे फैला हुआ। नील नदी कहाँ? मिस्र में है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? किलिमंजारो। किलिमंजारो आपको पता है कि अफ्रीका के किलिमंजारो जो है ना काफी फेमस जो है ना वहाँ के माउंटेन है, ठीक है। अब उसके बाद से अफ्रीका को यहीं पे फिनिश करते हैं। अब आते हैं आपको तीसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट, उत्तरी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो क्षेत्रफल जो फैला हुआ उसके बारे में बात करते हैं। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की नहीं बात कर रहे हैं, आपको कनाडा की भी बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये उत्तरी अमेरिका में ये कनाडा भी आ जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के 16.5 मतलब 16.5% भाग पर भूभाग पर फैला हुआ है। कितना? 16.5 भूभाग पर फैला हुआ है। और सबसे बड़ा देश क्या है? कनाडा है क्षेत्रफल के हिसाब से। देखिए यूएसए भी बड़ा है, अगर क्षेत्रफल का देखा जाए तो कनाडा वहां पे उत्तरी अमेरिका के भूभाग पे फैला हुआ है। और सबसे सबसे लंबी नदी, सबसे छोटा देश क्या है? सबसे छोटा देश आपको सेंट किटस
एवं नेविस है। ठीक है, आज सबसे लंबी नदी क्या है? मिसिसिपी नदी है। आपको मिसिसिपी नदी के बारे में आपने सुना ही होगा कि जो है आपको न्यूयॉर्क और जो बोला जाए आपको कनाडा से जो है ना वो जोड़ती है। तो मिसिसिपी नदी को जो है ना आप यूएस में जो है मिसिसिपी नदी को जो एक तरह से वहां पे उसको एक क्या बोला जाए, एक वरदान भी बोला जाता है और एक सांप के हिसाब से भी देखा जाता है। वहां पे जब ये नदी जब फैलती है, जब बाढ़ की स्थिति होती है तो काफी बेवावा होती है। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है उत्तरी अमेरिका का? माउंट मेकिनेले। माउंट मेकिनेले याद रखिएगा, ये यूएस का सबसे ऊंचा माउंट है। उसके बाद आप आ जाइए दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की तो बात हो गई, अब दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका क्या है? चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका संसार का चौथे सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का लगभग क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग जो है ना ये चौथा सबसे मार्ग जो फैला हुआ है। तो ये आपको बता दूं कि कितना यहाँ पे कौन कौन से देश फैले हुए हैं और कौन सबसे बड़े जो है ना देशों में जो है ये फैला हुआ है। 11.80% मतलब 11.80 जो है ना परसेंट क्षेत्रीय अगर भूभाग पे देखा जाए तो ये फैला हुआ है दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। ब्राजील आपको शुरू में मैं बोला था, ब्राजील में चुकंदर की के लिए काफी फेमस है और चुकंदर की चीनी भी वो बड़े पैमाने पे आयात करता है। वहां गन्ने की खेती भी बहुत होती है। ठीक है, सबसे छोटा देश कौन सा है? फिनलैंड है। ठीक है, और पता है फिनलैंड जो है आज जो है एक टापू है और फिनलैंड वहां पे एक द्वीप है। उस द्वीप पे जो है ना ब्रिटिशों का हुकूमत था और ब्रिटिशों अपने वासवाद था, मगर बाद में जो है ना उसको जो है ना एक तरह से स्वतंत्रता की आजादी दी गई। और सबसे लंबी नदी क्या है? अमेजन नदी। अमेजन नदी की तो आप लोग बात जान, अमेजन नदी में अगर आप चले गए गिर गए ना तो फिर बचना मुश्किल है। अमेजन नदी में जो है ना घड़ियाल मगरमच्छों का जो है ना उमाड़ा होता है। अभी आपने सुना ही होगा कि आए दिन कुछ दिन पहले ही न्यूज में और काफी हाईलाइटेड था कि दो बहनें अमेजन नदी में गई थी वो नौकाओं के लिए और वहां तैराकी के लिए। तो वहां पे एक बहन का जो है, दो बहनें थी सगी बहनें, एक बहन का जो है ना वहां मगरमच्छों ने वो पूरे गले वले सारे वो फाड़ दिए थे, मगर दूसरी बहन ने उसको बचाया, बड़ी मुश्किल से निकले। तो वो काफी हाईलाइटेड थी वो न्यूज, समझ गए। और करेंट का भी ये रहा है, काफी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? माउंट एका एकागुआ है। मतलब वो दक्षिणी अमेरिका का सबसे लंबा माउंट, सबसे ऊंचा माउंट क्या है? एकागुआ है। ठीक है, उसके बाद तब आएगा आपको यूरोपियन कंटिनेंट, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के बारे में क्या है? यूरोप महाद्वीप विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। यूरोप के पास संसार के क्षेत्रफल का 6.5% यानी 6.5% भाग है और सबसे बड़ा देश रूस है। अब यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है, तो रूस क्या है? रूस का क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो एशिया कंटिनेंट में, एशिया महाद्वीप में भी आता है और यूरोप महाद्वीप में भी आता है। और रूस का जो है ना आपको क्षेत्रफल देखा जाए तो अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से जो है ना उसके जो है ना सीमा लगते हैं और अफगानिस्तान के बाद चालू हो जाता है। कई पहले जो है के टाइम में जो है ना बाल्कन के क्षेत्र भी बोला जाता है। बाल्कन के क्षेत्र में अफगानिस्तान, ईरान और रूस के भी बहुत सारे भूभाग आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं जो है आपको सबसे छोटा देश क्या है वहां का? वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी क्या है? यूरोप का सबसे छोटा देश है। और सबसे लंबी नदी क्या है? वोल्गा। वोल्गा सबसे लंबी नदी है यूरोप की। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? माउंट एलब्रूस। माउंट एलब्रूस। और ये क्वेश्चन जो है ना आपको काफी टाइम पे भी जो है ना काफी टाइम, मेनी टाइम्स, मच टाइम जो बोला जाए आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुकी है, सब्जेक्ट से लिंक करके करंट से, समझ गए ना? मोर टाइम पूछी है। तो ऑस्ट्रेलिया, अब इसके बाद हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को अस्थाई भूमि का देश कहा जाता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला जाता है? अस्थाई भूमि का देश बोला जाता है, क्योंकि इससे बहुत बड़े भूभाग में बहुत कम वर्षा होती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो है ना नाम मात्र के लिए वर्षा होती है और बहुत बड़े भूभाग पे, ऑस्ट्रेलिया जितने पृथ्वी के जितने क्षेत्र पर फैला हुआ है वहां पे काफी भूभागों पे जो है ना वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, और सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा देश नेहरू है।
समझे। और सबसे लंबी नदी क्या है? मोर नदी है, मोरे नदी। याद रखिए। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या? माउंट। सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? माउंट कोसिक्यूजिस्की। कोसिक्यूजिस्की याद रखिएगा, कोसिक्यूजिस्की। और उसके बाद तब जो है आप ऑस्ट्रेलिया के बाद से आप आ जाएंगे अंटार्कटिका उप महाद्वीप के बारे में। और आपको इससे पहले मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के जो है ना बगल में ही एक द्वीप फैला हुआ है, जिस द्वीप के अंदर जो है ना न्यूजीलैंड फैला हुआ है, ठीक ना। ये दोनों पड़ोसी देश हैं। एक कंटिनेंट में दो देश फैले हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के और ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी बोला जाता है। चलिए अब आ जाते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। ये 7वां महाद्वीप हो गया ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका कंटिनेंट। ऑस्ट्रेलिया छठा था, 7वां अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। अंटार्कटिका महासागर का 5वां बड़ा महाद्वीप है, संसार का मतलब। अंटार्कटिका संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। यह पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे इस क्षेत्र में महाद्वीप है, मतलब ये ढका रहता है। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। इसको महाद्वीप भी बोला जाता है। और विज्ञान, जहां तक विज्ञान और ज्ञान के लिए अगर समर्पित महाद्वीप में इसका एक नाम और है। ये महाद्वीप को दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। तो ये जो रह गया आप लोगों कंटिनेंट के बारे में, मैं आप लोगों को बताया 7 कंटिनेंट के बारे में। चलिए अब आज वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोग को तो हमने बता दिया। अब आगे भी कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी हम लेके आ रहे हैं। और आप लोग इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से भी रह रहे हैं, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी रह रहे हैं। अब मिक्स करके हम जो है ना टॉपिक आपको पहुंचा रहे हैं। चलिए चलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। अगले क्लास में।